ज्योग्राफी 08 बताने लगा। हम लास्ट क्लास एटमॉस्फेयर के 2 पॉइंट रोक दिए बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूम नहीं किया। आज वो 2 पॉइंट डिस्कस करते हो। आज हम आवर नेशन मतलब आवर इंडिया का थोड़ा ज्योग्राफी जानिए। क्या होती है एटमॉस्फेयर के लास्ट 2 पॉइंट हम जानिए। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरियस इन द हाइट। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर varies in height. It is the maximum sea level and decrease rapid at surface. हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मैक्सिमम समझो द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरियस इन हाइट। हमारी धरती की डेंसिटी वेरियस होती किस पर? हाइट पर। इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल। मैक्सिमम किधर पे रहती है? सी लेवल पे रहती है। एंड रैपिडली इसकी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट द टेंपरेचर आल्सो डिक्रीज as we go upwards the atmosphere except height the temperature also decreases। टेंपरेचर में क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब तुम थोड़ा हाइट पे जाओ, प्रेशर बढ़ेगी। कहीं से प्रेशर बढ़ती है? हाई प्रेशर होती है कबर किधर? ऊपर। फॉर एग्जांपल शापस हिमालयस पे वो शापस रहते ना, उनको हाई प्रेशर लगती है। उन्होंने थोड़ा हाइट हिमालय चढ़ने जाते ना, घूमने जाते ना, क्लाइंब करने जाते ना, तब उनको हाई प्रेशर लगती है। इसलिए उनको तब ऑक्सीजन नहीं मिलता। तब उन्होंने क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं। वही डेफिनेशन। द टेंपरेचर आल्सो डिक्रीजेस। अब तुम्हें हाइट के टेंपरेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, प्रेशर हाई होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन T proportional to inverse proportional to T। टेंपरेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम ज्योग्राफी के 08 पार्ट के ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी अब क्या पढ़ेंगे? आवर नेशन मतलब इंडिया की ज्योग्राफी जानेंगे। इंडिया की ज्योग्राफी क्या होती है आज थोड़ा क्लास में, कल आज क्लास में जानेंगे। ज्योग्राफी 08 हम क्लास का मेन पार्ट क्या है हमारा? ज्योग्राफी। इंडिया एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। हमारे इंडिया ने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करी। हमारे इंडिया के ज्योग्राफी की रिसोर्सेज बनी। बहुत सारे रिसोर्सेज की तरह हमारे इंडिया पे, इसलिए हमारे इंडिया को क्या बोला था? ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बोला जाता। द नॉर्थ इज बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयस। हमारे नॉर्थ में क्या है? हिमालयस है। नॉर्थ में क्या है? हिमालयस है। एंड द अरेबियन इन वेस्ट। अरेबियन वेस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन वेस्ट में अरेबियन सी है। वेस्ट पे किधर है? हमारा इंडिया है। इंडिया किधर क्या है? अरेबियन सी है। किधर पे? वेस्टर्न पे। एंड नॉर्थ में क्या है? हिमालयस है। क्या है नॉर्थ पे? हिमालयस है। एंड ईस्ट पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। एंड साउथ पे क्या है? इंडियन ओशियन। बता दे आप सुनो। द नॉर्थ इज बाउंडेड बाय हिमालयस। The Arabian West they are there in the east, Indian Ocean is south। समझो नॉर्थ पे क्या है? हमारा इंडिया कैसा है? ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन कौन से है? नॉर्थ पे क्या है? हिमालय है। एंड साउथ पे क्या है? इंडियन ओशन से। नॉर्थ साउथ है। ईस्ट पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट पे क्या है? अरेबियन सी है। अब हम इंडिया के लैंड पढ़ते हैं। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में कैसे कैसे प्लेन्स मिले जाते हैं? इंडिया का डिस्टेंस क्या है? सब जानिए। इंडिया एरिया अबाउट 3.28 बिलियन किलोमीटर। हमारे इंडिया की लैंडफॉर्म कितने हैं बेटा? 3 × 28 मिलियन किलोमीटर कितना है? हमारे इंडिया की लैंड मिला जाती है। कितना? 3.28 मिलियन किलोमीटर। इतनी लैंड है हमारे इंडिया की। इसके लिए हमारे इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री। वेस्ट कौन सा माना जाता? रशिया। दूसरा कनाडा। 6वां कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। 7th कौन सा? हमारा इंडिया। इंडिया इज ए लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया इज 7th प्लेस। हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री हो गया। नेक्स्ट द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडिया इंडिया कोल टू लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया एक लाजा समझो। हमारी इंडिया है ना, इंडिया इंदिरा कोल से मतलब लद्दाख से का नॉर्थ में
साउथ में कहा कन्याकुमारी तक का कितना डिस्टेंस एक्सटेंड किया 3200 किलोमीटर हमारे डिस्टेंस एक्सटेंड किया किधर से लद्दाख से कन्याकुमारी का इंदिरा कोल से कन्याकुमारी कितना डिस्टेंस एक्सटेंड किया 3200 किलोमीटर इधर दिख रहा ना आपको इंदिरा कोल इधर मिलता इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक हमारा डिस्टेंस कितना है कितना एक्सटेंड कर रहा है 3200 किलोमीटर दूरी है किधर से द नॉर्थ साउथ एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंदिरा कोल और लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर किधर पे नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है 3200 किलोमीटर है नेक्स्ट अंडर द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कर्नाटक इज अबाउट 2900 किलोमीटर ऐसा बेटा अब हमारे इंडिया में नॉर्थ से साउथ जाने अब हम किसे चलेंगे अरुणाचल प्रदेश टू रन ऑफ कच्छ की एक्सटेंशन कितनी है 2900 किलोमीटर एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू रन ऑफ कच्छ हाउ मच 2900 किलोमीटर एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सुनो पढ़ो and the east to west extended from the Arunachal Pradesh to run of Kutch is about 2900 kilometers हमारे इंडिया में कैसे हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कैसे बोला जाता बिकॉज हमारे इंडिया में ठंड मौसम होती गर्म मौसम होती पानी मिला जाता आयरन मिला जाता प्लाटूस मिला जाते रिसोर्सेज अवेलेबल है इसलिए हमारे इंडिया को क्या बोला सब कॉन्टिनेंट बोला गया हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट कैसी बनी आपको मैं बताऊँ द लॉफ्टी माउंटेन्स का तो क्या बोला जाता है हिमालयस इधर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ मिला जाता राजस्थान में इधर राजस्थान में मिला जाता और द नॉर्थर्न प्लेस कहाँ मिला जाते उत्तर प्रदेश बिहार इलाके में मिला जाता बिकॉज ऑफ नॉर्थर्न प्लेस कैसे फॉर्म हुए नॉर्थर्न प्लेन ऐसे फॉर्म हुए हमारे हिमालयस में पेरिनियल रिवर्स बनते हैं पेरिनियल रिवर्स कौन से होते ब्रह्मपुत्र गंगा एंड द सिंधु वो रिवर्स है ना पेरिनियल रिवर्स वो कब हर सीजन में वो बहते रहते ना तब क्या हुआ हमारे धरती में हमारे इंडिया में वो आता ना पानी आए तब इरोजन बनने से लिए अच्छा फर्टाइल सॉइल मिलता था नॉर्थर्न प्लेस इसके बारे में जानेंगे सबके बारे में जानेंगे आगे जानेंगे अब इंट्रोडक्शन जानेंगे आगे वीडियो में पूरा डेप्थ जानेंगे अनवेल प्लैटेस सर्फेस हमारे इंडिया में बहुत प्लैटूस है छोटा नागपुर प्लैटू डेक्कन प्लैटू सारे बहुत प्लैटू है इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट द इंडियन कोस्ट लैंड हमारे इंडिया की कोस्टल एरिया कितनी है 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन इसके बारे में जानेंगे कौन से कोस्ट लाइन पे है हमारे इंडिया पे कितने स्टेट्स कोस्ट लाइन पास हो रहा है वो सब भी जानेंगे नेक्स्ट आइलैंड्स के बारे में जानेंगे हमारे इंडिया में आइलैंड्स कौन से कैसे मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड मिलते हैं इसको जानेंगे वो कैसे फॉर्म है इसके बारे में जानेंगे वो जानेंगे अब जस्ट इंट्रोडक्शन वो 6th क्लास में एनसीईआरटी आगे आपको 10th 11th क्लास में एनसीईआरटी जाना पूरा डेप्थ पढ़ाऊंगा अब जस्ट इंट्रोडक्शन बताऊंगा एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म हमारे जीने के लिए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म हम जानेंगे देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट हमारे इंडिया में क्लाइमेट वेरियस होते जाते एक मौसम में एक क्लाइमेट होता विंटर में एक क्लाइमेट होता दिसंबर में एक क्लाइमेट होता आपको समर में देखो साउथ पे बहुत टेम्परेचर होता थोड़ा नॉर्थ में पूरे जगह जाओ इधर क्या होता टेम्परेचर लो होता अब चेन्नई में बहुत टेम्परेचर होता कब मई जून में बट आप लोग नॉर्थ में जाओ हिमाचल प्रदेश जम्मू में तब आपको ठंडी मिलती थोड़ा कंपेयर टू वेरियस क्लाइमेट इन इंडिया पहले समझो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग मिलती इधर पे एक फार्मिंग होता इधर पे फार्मिंग होता और एज वेल एज लैंग्वेज पे डिफरेंट होता इधर पे एक भाषा बात करती इधर पे एक भाषा बात करती एंड कल्चर पे डिफरेंट कल्चर माना जाता अब नॉर्थ पे एक कल्चर करते साउथ पर एक कल्चर करते पूरे ईस्टर्न एक कल्चर होता वेस्टर्न एक कल्चर होता
फॉर एग्जांपल डांस में देखो भरतनाट्यम करते एक स्टेट करा जाता, कुचिपुड़ी एक डांस करा जाता, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं किधर इंडिया में। एंड लोकेशन सेटिंग इन इंडिया, इंडिया पे लोकेशन सेटिंग हम देखेंगे। इंडिया पे लोकेशन सेटिंग क्या होती है? इंडिया लोकेटेड नॉर्थन हेमिस्फीयर, इंडिया किधर लोकेटेड है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कैसा? हमारी ग्लोब, ग्लोब पे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, इधर नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किधर लोकेटेड है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड। किधर? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी और किस किधर लोकेटेड है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लोकेटेड एट नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में किधर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes to the half of the country divides. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसी इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूड कितनी है? 23 एंड हाफ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, passes to the India, divides to equal half parts। कितना? 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करके कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन से राज्य में पास हो रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आपको दिख रहा मैप देखो, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती है मिडिल ऑफ द कंट्री। देखो मिडिल पे कट कर रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मिडिल पे कट कर रहा। किधर कौन सी स्टेट पे पास हो रही? पहले देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेजर। किधर किधर पे वो कट कर रहा? सुनो, पहला गुजरात जेटी, राजस्थान आरजे, नेक्स्ट मध्य प्रदेश एमपी, नेक्स्ट कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ सीएचसी, नेक्स्ट कौन सा आएगा? झारखंड आएगा, झारखंड। नेक्स्ट कौन सा? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट कौन सा आएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? मिजोरम। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द इंडिया, डिवाइड्स टू हाफ इक्वल पार्ट्स and northern hemisphere and southern hemisphere, and it is passes to 7 states। पर स्टेट्स कौन से होते? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस पे सवाल कैसे होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीडीएस और एनडीए पे क्वेश्चंस कैसे हैं? सीडीएस पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता? हाउ मेनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes to India, how many land lots areas and landlocked states and ocean states। कैसे पूछा जाता? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया पे पास हो रही है ना, राइट। इधर पे कौन से स्टेट्स की ओशन लगती, कौन से स्टेट्स की लैंड रखती, बोल को क्वेश्चन पूछा जाता किधर पे? सीडीएस में। सीडीएस में 2023 में अप्रैल को 16 को क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस 1 में। इधर देखो मैं को सब बोला हाउ मेनी लैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस दो दी ऑफ द वो कंट्री, राइट पूछा। इधर पे कितने जमीन है और कितने जमीन पे ओशंस लगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आंसर क्या आता है इसका? 5/2। कैसा? अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम आर द लैंड रॉक एरियाज। इधर पे ओशंस नहीं, बट गुजरात, वेस्ट बंगाल पे ओशंस है। देखो वेस्ट बंगाल पे ओशंस है, गुजरात पे ओशंस है। 2-5 आंसर ऐसा पूछा जाता है। फ्रॉम द साउथ एंड नॉर्थ mainland extends between 8 degrees for north latitude and 37 डिग्री 6th लैटिट्यूड। हमारे इंडिया की नॉर्थ टू साउथ हमें किलोमीटर्स बात करें, किलोमीटर्स कितने? 3200 किलोमीटर। अब
हम लैटिट्यूड में जानेंगे। लैटिट्यूड में कैसा है, एक्सटेंस कन्याकुमारी एक्सटेंस कितना 6 डिग्री 4 मिनट्स लैटिट्यूड कन्याकुमारी, एंड इंदिरा कोल कितना 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। देखो अब कन्याकुमारी कितना 6 डिग्री 4 मिनट्स लैटिट्यूड कन्याकुमारी, एंड इंदिरा को लागू कितना पीओके में कितना 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड कन्याकुमारी में। फ्रॉम द लैटिट्यूड्स from India extend east to west is 68 degree 7 minutes east sorry from India extend to east to west, from India extend to east to west मतलब लैंगिट्यूड की बात हो रही, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लैंगिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैंगिट्यूड एक्सटेंडेड। हमारे इंडिया ईस्ट टू वेस्ट लैंगिट्यूड कितने एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 ईस्ट लैंगिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लैंगिट्यूड से कितने एक्सटेंड है, इतने एक्सटेंड है। हमें इंडिया इधर से कितना 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लैंगिट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैंगिट्यूड, ईस्ट टू वेस्ट कितने लैंगिट्यूड 68 किधर पे गुजरात पे, 97 किधर पे अरुणाचल प्रदेश इधर 7 ऐसा याद है। Day to break longitudinal extend about 29 डिग्री लैंगिट्यूड टू 1 मिनट। कैसा हमारे इंडिया लैंगिट्यूड बहुत एक्सटेंड हुई ना 68 to 97, इसका तापमान कितना आएगा टोटल डिफरेंस कितना आएगा 29 डिग्री लैंगिट्यूड एक्सटेंड होने की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइम डिफरेंस आ गए। अब 29 ये कितना माना जाएगा तो लास्ट क्लास में आपको बोला 4 मिनट्स 29 into 4 कितना 9 से 4 घंटा 36 4 से 2 8 116 मिनट्स मतलब बराबर 2 आवर्स डिफरेंस आ रही। किधर पे ईस्ट से वेस्ट के कितने डिफरेंस है 2 आवर्स डिफरेंस है। देखो इधर पे अरुणाचल प्रदेश पे और गुजरात पे कितना डिफरेंस है 2 आवर्स डिफरेंस है। इसलिए हमें तब द लोकल टाइम ऑफ द लैंगिट्यूड इज 82 और अर्थ हमें क्या माने स्टैंडर्ड टाइम माना है। स्टैंडर्ड टाइम कितना मानेगा 82 डिग्रीज अंडर ईस्ट लैंगिट्यूड हैज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो इंडिया पे स्टैंडर्ड टाइम पास हो कितना 82 अंडर 30 ईस्ट लैंगिट्यूड में हमें स्टैंडर्ड टाइम को माना गया। इंडियन नेबर्स हमारे इंडिया नेबर्स कौन से हमारे इंडिया के आजू बाजू में कंट्रीज कौन से पहला देयर आर 7 नेबर कंट्रीज हमारे इंडिया को कितने नेबर कंट्रीज है 7 है। कौन सा माना जाता चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान और सॉरी हमारे इंडिया पे 7 नेबर कंट्रीज है। कौन सा चाइना पहला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और भूटान और म्यांमार आदि 7 नेबर कंट्रीज और इंडिया। कैसा पहला आता अफगानिस्तान, दूसरा आता पाकिस्तान, दूसरा आता नेपाल, दूसरा आता भूटान, दूसरा आता चाइना, दूसरा आता म्यांमार, दूसरा था बांग्लादेश। देयर आर 7 मेजर कंट्रीज नेबर्स और इंडिया इज 7। हमारे नेबर्स कितने 7 है। इस पे लार्जेस्ट हमारा नेबर कौन सा है, लार्जेस्ट नेबर कौन सा हमारा बांग्लादेश। कौन सा लार्जेस्ट नेबर कंट्रीज बांग्लादेश। इंडिया में पूछा गया है लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री कौन सा हमारा बांग्लादेश। स्मॉलेस्ट कौन सा अफगानिस्तान। लार्जेस्ट कौन सा है भाई बांग्लादेश है, स्मॉलेस्ट कौन सा अफगानिस्तान। और आइलैंड्स नेबरिंग हमारे आइलैंड पे हमारे इंडिया आइलैंड्स में कौन से नेबरिंग है। आइलैंड्स में नेबरिंग कौन सा है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। एक श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द पलक स्ट्रेट। हमारे इंडिया को श्रीलंका और इंडिया को एक पलक
स्टायरेक्ट मतलब लार्ज वाटर बॉडीज सेपरेट करता ना, लार्ज वाटर बॉडीज सेपरेट करता ना, इसको हमें क्या नाम दिया गया? पलक स्टायरेक्ट। तो पलक स्टायरेक्ट नाम दिया गया। क्या दिया गया? पलक स्टायरेक्ट। श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पलक स्टायरेक्ट। पलक स्टायरेक्ट का नाम दिया गया किसको? इंडिया को श्रीलंका को डिवाइड करता ना, इंडिया को श्रीलंका को ओशियन, लार्ज वाटर बॉडीज ओशियन को डिवाइड करता ना, इसको हमें क्या नाम दिया? पलक स्टायरेक्ट को नाम दिया।